गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई कल हम लोगों ने शुरू किया था टॉपिक पेयर फॉर्मेशन, और पेयर फॉर्मेशन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप्स। और उन तीनों टाइप में से, है ना, उन तीनों टाइप में से एक टाइप हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली, है ना। उन तीनों टाइप में से एक टाइप हमने बहुत अच्छे से कर ली। और टोटल कितने क्वेश्चन बनाए हमने? ज्यादा तो नहीं बनाए हैं, है ना। केवल और केवल हम लोगों ने 11 क्वेश्चन बनाए थे। कितने क्वेश्चन बनाए? 11 क्वेश्चन। हाँ जी। तो ये जो पेयर फॉर्मेशन है, ये जो टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन, अरे कहाँ गया भाई ये क्या? हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि पेयर्स एग्जैक्टली बनाने कैसे हैं। फिर हम लोगों ने ना 11 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, और ये 11 के 11 क्वेश्चन ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है। 11 के 11 क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छा ये लगा देखकर कि इन 11 क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे, 99% बच्चों ने सही आंसर दिए थे। मतलब बच्चों को डाउट नहीं है कहीं भी किसी भी प्रकार का, हर बच्चे का लगभग लगभग सही आंसर आ रहा था। बनाइए इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये मत सोचना है कि ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का ही है। चलिए, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले वो कल का लेक्चर जरूर देखे। ये भी बेटा टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 2 का नहीं है। इसको टाइप 2 कैटेगरी मत समझना। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट करने जैसा कुछ है नहीं बेटा। टोटल पेयर बने हैं, टोटल पेयर काउंट कर लो, 10 पेयर बने हैं पॉपुलेशन वर्ड में। और 10 पेयर आपके सामने हैं। मैंने 10 पेयर के नाम लिख रखे हैं। तो मतलब बस क्रॉस चेक करना, और करना क्या है तुम्हें, कि वो 10 पेयर हैं कि नहीं है। हाँ जी। चलिए साहब, तो बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है? संख्या 7524639, सॉरी, संख्या 7524693 में ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर है, जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर है जितना कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है।
आरोही क्रम समझते हो? आरोही क्रम हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले नंबर्स को ना बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। जब मैं नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करूंगा तो सबसे छोटा नंबर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। तो नंबर्स को मैंने बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ये बताओ, ऐसे कितने अंक हैं जो आरंभ से अभी भी उतनी दूर है जितना कि पहले थे, यानी कि कितने ऐसे नंबर है जिनकी पोजीशन मैच कर रही है? सर, एक नंबर है जिसकी पोजीशन मैच कर रही है 6 की। कहने का मतलब है कि जो 6 नंबर है, 2, 4, 5, 2, 3 आएगा बेटा, 2 के बाद 3 भी तो आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। अब आप ये देखो, जो 6 नंबर है वो आरंभ से पहले बेटा 1, 2, 3, 4, 5, जो 6 नंबर है वो पहले 5वें स्थान पर था लेफ्ट हैंड से, और 6 नंबर बेटा अभी भी लेफ्ट हैंड से 5वें स्थान पर है। तो जो 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, 6 संख्या है, वो आरंभ से अभी भी उतनी ही दूरी पर है, वो आरंभ से अभी भी उतनी ही दूरी पर है जितनी की पहले थी। पता नहीं बहुत सारे बच्चे हैं वो 2 पेयर आंसर दे रहे हैं, 2 पेयर्स। अरे गधो, इस क्वेश्चन में पेयर्स तो बनाने ही नहीं थे। इस क्वेश्चन में कोई पेयर पेयर थोड़ी बनाने हैं। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही अलग है, क्वेश्चन पढ़ तो लो यार, थोड़ा बहुत है, बुद्धि से काम लो। गधे की तरह काम मत करो, बस रट्टा लगा लिया हर चीज का, बस शुरू हो गए रट्टा लगा के। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या बता रहे हो? अरे इस क्वेश्चन में कोई पेयर पेयर थोड़ी काउंट करने हैं, पेयर नहीं काउंट करने भाई मेरे। हैं, इन इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ और देखो ऐसी कितनी संख्या है जिनका पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। सिर्फ एक ऐसी है जिसकी पोजीशन पे कोई बदलाव नहीं है, 6 संख्या है। क्वेश्चन पता नहीं क्या है, कहना क्या चाह रहे हो, पूछा क्या है? लेट हो गए तो लेट हो गए तो बेटा मैं क्या करूं, लेट हो गए तो। हाँ, पेयर नहीं है यार। एक बच्चा कह रहा है ओनली वन पेयर। अरे भाई, पेयर वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं है, इसमें कोई पेयर नहीं बनाना। ये पेयर का क्वेश्चन है ही नहीं, ये पेयर का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही अलग चीज थी। संख्या, संख्या में ऐसे कितने अंक हैं, हमें टोटल अंक बनाना है, टोटल पेयर। पेयर वाला क्वेश्चन ही नहीं था भाई, और ये भी पेयर वाला क्वेश्चन नहीं है। संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ से उतनी ही दूर है जितना कि वह अंकों को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम पता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम जानते हो ना, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हमारा घटता हुआ क्रम हो गया, घटता क्रम। अब नंबर्स को घटते क्रम में लगाओ, सबसे पहले 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6, फिर 5। बेटा 8 तो कहीं है नहीं, 9। इन इन डिजिट्स को घटते हुए क्रम में लगाओ, 5 के बाद 4, 3, 2, 1। अब ये बताओ ऐसी कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं जो आरंभ से उतनी ही दूरी पर है, जो आरंभ से उतनी ही दूरी पर है जितने की इन अंकों को घटते क्रम में लगाने पर है। ऐसे कितने अंक हैं जिसकी पोजीशन मैच कर गई? सिर्फ 7। सातवां ऐसा अंक है जिसकी पोजीशन मैच हो रही है, बाकी किसी की पोजीशन मैच नहीं हो रही। यानी कि सेवेंथ डिजिट एक ऐसी डिजिट है, सेवेंथ डिजिट एक ऐसी डिजिट है, ओनली सेवेंथ डिजिट एक ऐसी डिजिट है जो पहले भी बाएं से दूसरे स्थान पर थी, पहले भी बाएं से दूसरे स्थान पर थी, और जब मैंने अंकों को घटते क्रम में लगाया तभी भी सेवेंथ जो डिजिट है, न्यू अरेंजमेंट में भी सेवेंथ डिजिट बेटा बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने अंक हैं जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर दिखाई देंगे जितने की इन अंकों को घटते क्रम में लगाने पर है। तो जितनी पोजीशन मैच हो जा रही है ना, जितनी पोजीशन मैच हो जा रही है, बस उतने अंक हमारे मैच कर जाएंगे। समझ रहे हो? तो ओनली वन, देयर इज ओनली वन डिजिट सेवंथ जिसकी पोजीशन में बदलाव नहीं है, यानी कि सेवंथ एक ऐसे डिजिट है जो पहले भी आगे पीछे से उतनी ही दूर है, अभी भी सेवंथ डिजिट आगे पीछे से उतनी ही दूर है।
बताओ, सेवेंथ डिजिट में कोई बदलाव है? नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जैसे अगर अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया इतना समझाने के बावजूद भी, तो मुझे एक बात बताओ। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, है ना? ये है पारुल, ये है मोनू, ये है सोनू, ये है निधि। ठीक है जी, ये है हमारी अरेंजमेंट। ये पारुल, ये मोनू, ये सोनू, ये निधि। मैंने न्यू अरेंजमेंट बनाई है, न्यू अरेंजमेंट। और उस न्यू अरेंजमेंट के हिसाब से ये है निधि, है ना? ये है निधि, ये है पारुल। न्यू अरेंजमेंट के हिसाब से ये है सोनू और ये है मोनू। ये मेरी नई अरेंजमेंट है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, है ना, जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जितने की जब इसको नई अरेंजमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस अरेंजमेंट को न्यू अरेंजमेंट में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर हैं जब इस अरेंजमेंट को मैंने नई अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर दिया? बताओ। तो यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है, सोनू, जो पहले भी बाएं से तीसरे स्थान पर था, और सोनू बेटा अभी भी बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो कहने का मतलब है जिसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा वही ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर होगा जितना कि नई अरेंजमेंट में है। वो अंतिम से भी उतनी ही दूरी पर होगा जितना कि नई अरेंजमेंट में है। तो वही काम हमें इस क्वेश्चन में करना था कि इन अंकों को घटते क्रम में लगा लो, तो एक नई श्रृंखला बन गई। और ये पुरानी श्रृंखला है, तो ऐसे कितने अंक है पुरानी श्रृंखला में जो अभी भी प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जितना कि नई श्रृंखला में है? तो जितनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, है ना, वही तो अंक होंगे। तो केवल 7 की पोजीशन चेंज नहीं हुई, यानी कि 7 अभी भी बाएं से दूसरा है, पहले भी बाएं से दूसरा था। अब आ गया क्वेश्चन समझ? तो इस क्वेश्चन में कोई पेयर पेयर काउंट नहीं करने, इस क्वेश्चन में कोई पेयर काउंट नहीं करने। देयर इज नो पेयर, मतलब कोई भी पेयर काउंट नहीं करना। ये थोड़ा सा, है ना, डिफरेंट लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बिना पेयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पेयर नहीं बनाने आपको। चलिए साहब, बनाओ। सर सभी सब्जेक्ट से मन भरता है, रीजनिंग में आपका लेक्चर देख लेता हूँ, फिर पढ़ने में मजा आ जाता है। थैंक यू सर। प्रथम बैच में सारे बैच एक साथ हैं, लेकिन हमें सब अलग अलग ले लिए। एनी सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है, आपने सब अलग अलग ले लिए तो सब अलग अलग से अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया तरीके से। संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जितने की अंकों को आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम लगा लो। बढ़ता हुआ क्रम, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, लेकिन इस कहीं भी 7 नहीं है, सीधा 8 है। ऐसे कितने अंक हैं जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि इन अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर है ना? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही अंक है, 8। देर इज ओनली वन डिजिट, 8, जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जब इसकी न्यू अरेंजमेंट बनेगी उसमें है। अब आ गया, ये आ गया बेटा पेयर का क्वेश्चन। और ये जो पेयर का क्वेश्चन है ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने भी पेयर्स बनाए थे वो टाइप फर्स्ट कैटेगरी थी, लेकिन ये है टाइप 2 कैटेगरी। आप खुद ही समझ जाओगे कि ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन क्यों है। यहाँ पे आपको पेयर्स की काउंटिंग करनी है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है, उस कंडीशन को अच्छे से समझ लेना। शब्द मेडिटेशन में, मैडी शब्द मेडिटेशन में शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, ऐसे कितने अक्षर ऐसे कितने अक्षर युग्म है ना, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है। यानी कि कल तक जो हम पेयर बना रहे थे, कल तक बेटा हम पेयर कैसे बना रहे थे, कल तक हम पेयर कैसे बना रहे थे, कल तक हम पेयर बना रहे थे, कल तक हम पेयर बना रहे थे। हम कल तक जो पेयर बना रहे थे ना, जैसे कल हमने डिप्लोमेसी का पेयर बनाया था, डिप्लोमेसी में हमने कल पेयर बनाए थे। जैसे डिप्लोमेसी में हमने आई का एम के साथ पेयर बनाया था। तो कल तक हम वो पेयर बना रहे थे जिनके बीच में उतने ही अक्षर होंगे जितने की इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आई जे के एल एम, अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में 3 अक्षर है।
और यहाँ भी आई और एम के बीच में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो कल तक जो हम पेयर बना रहे थे, कल तक जो हम पेयर बना रहे थे, हम उन लेटर्स का पेयर बना रहे थे जिनके बीच में उतने ही अक्षर थे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। लेकिन आज हम पता है क्या कर रहे हैं? आज हम आई और एम का पेयर तब बनाएंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर होगा। यानी कि अब आई और एम के बीच में 3 की जगह कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। अब आई और एम के बीच में बेटा कितने अक्षर आने चाहिए? 3 की जगह 2 आने चाहिए, तब पेयर बनेगा आई और एम का। तो हमारे एग्जाम में बेटा कितने भी लेस का क्वेश्चन आ सकता है। 1 लेस का क्वेश्चन आ सकता है, 2 लेस का आ सकता है, 3 लेस का आ सकता है, 4 लेस का आ सकता है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर है उनके बीच में उससे 2 कम हो, उससे 3 कम हो, उससे 4 कम हो, उससे 5 कम हो। तो कितने भी लेस का क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में। तो ये टाइप 2 कैटेगरी है। कल तक जो हम पेयर बना रहे थे वो नॉर्मल पेयर बना रहे थे, लेकिन आज हम लेस वाले पेयर बना रहे हैं। तो अब लेस वाले पेयर बेटा कैसे बनाने हैं? लेस वाले पेयर कैसे बनाने हैं? तो बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बेटा जितना लेस है, जितना लेस है, आप जिस भी नंबर का पेयर बनाएंगे उस नंबर को बेटा उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो, उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर होना चाहिए, 1 लेस का क्वेश्चन है ना, तो जब आप 13 का पेयर बनाओगे ना तो 13 को 13 मान के नहीं, 13 को ना 14 मान के पेयर बना दो। 1 लेस का क्वेश्चन है तो 1 प्लस कर दो। तो 13 को 14 मान के पेयर बना दो, लेकिन जब इसको 14 मानोगे तो बाकी किसी नंबर में प्लस मत करना, बाकी सारे नंबर ऐसे ही छोड़ देना। जैसे 14 का पेयर बनता है 15 से, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो बेटा 20 पे 20 आ गया, यहां पर 20 पे 20 आ गया। जब हमने इसको 14 माना तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 पे 20 आ गया। इसका मतलब हमारा जो पहला पेयर बन गया वो बन गया एम के का टी के साथ। अब जरा कंडीशन चेक कर लो, क्या ये कंडीशन जस्टिफाई हो रही है? जरा चेक करो। इसी वर्णमाला में एम और टी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में कितने अक्षर हैं? सर अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में 6 अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में 6 अक्षर हैं। यहां पर एम और टी का पेयर पक्का तब बना है जब एम और टी के बीच में 6 की जगह कितने होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम। यानी कि यहां पर एम और टी के बीच में 6 की जगह कितने होंगे? 5 अक्षर होंगे, 5। जरा चेक करना, 1 2 3 4 5, यस। यानी कि जो हमने अप्रोच लगाई वो बिल्कुल सही अप्रोच लगाई। कहने का मतलब है अगर एग्जाम में लेस वाला पेयर बनाना है तो जब आप किसी भी नंबर का पेयर बना रहे होगे तो जितना लेस का क्वेश्चन है आप उस नंबर को उतना ही प्लस मान के पेयर बना देना। जैसे 5 को क्या मान के पेयर बना दोगे? 5 को 6 मान के पेयर बना दोगे। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 पे 14 मैच हो गया। तो दूसरा जो पेयर बन गया वो ई का बन गया एन के साथ। क्रॉस चेक करो क्या वाकई में ई का एन के साथ पेयर बनेगा? चेक करना। सर ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एन के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एन के बीच में 8 है। यहां पे पक्का ई और एन के बीच में 8 की जगह कितने होंगे? यहां पर पक्का ई और एन के बीच में 8 की जगह कितने होंगे? 7 अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला से कम। 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ बिल्कुल। अगला 4 का पेयर बनाएंगे तो 4 को क्या मान लेंगे? 5। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, 9 को मानेंगे 10। 10 मान के पेयर बनाओ। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, बेटा 15। यानी कि जो अगला पेयर बनेगा वो आई का ओ के साथ। जरा इसको भी प्रूफ कर लो बेटा। आई और ओ के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? आई जे के एल एम एन ओ। अंग्रेजी वर्णमाला में आई और ओ के बीच में 5 अक्षर होते हैं। यहां पर आई और ओ का पेयर तब बनेगा जब 5 की जगह कितने होंगे? 4 अक्षर होंगे। 1 2 3 4, बिल्कुल सही जवाब। 20 को 21 मान के पेयर बनाओगे, किसी से नहीं बनेगा। 2 मान के पेयर बना, 2 के बाद 3 4 5 6 नहीं बनेगा। 21 के बाद 22 23 24 नहीं बनेगा। 9 के बाद 9 को 10 मानो, 10 11 12 नहीं बना। 15 को 16 17 नहीं बना। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हमारे एग्जाम में आता है ना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अगर हमारे एग्जाम में ऑर्डर वर्ड आता है, ऑर्डर,
ऑर्डर यानी कि क्रम, और एग्जाम में लिखा भी नहीं है कि काउंटिंग हमें दोनों तरफ से करनी है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ऐसी कहीं जिक्र है, कहीं जिक्र भी नहीं है। और अगर मान लो क्रम वर्ड आ जाए और ये जिक्र ना हो, तो फिर काउंटिंग हम सिर्फ एक तरफ से करेंगे, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तब काउंटिंग सिर्फ एक तरफ से होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिर्फ आगे से पीछे। तो यहां पर टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल 3 पेयर बनेंगे। अगर हमारे एग्जाम में क्रम वर्ड आ रहा है और स्पेशली बोला भी नहीं गया कि दोनों तरफ से काउंट करो, है ना, तो हम काउंटिंग सिर्फ एक तरफ से करते हैं, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने जो चैनल बनाया था वो कैसे ओपन करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो यह है, मैंने कोई चैनल नहीं बनाया, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, वो वेबसाइट है बेटा, वेबसाइट। और जो वेबसाइट होती है ना, वो यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे उसको यूट्यूब पे ओपन कर रहे हैं। भाई यूट्यूब पे ओपन मत करो, अपने फोन में गूगल क्रोम खोलो या गूगल खोलो अपने फोन में। और जब आप अपने फोन में गूगल खोलोगे तो यहाँ पर जो लिंक है ना, लिंक, यहाँ लिंक में डालना sscreasoning.com। क्या डालना? sscreasoning.com। देखो मैं डाल के दिखाता हूँ, या फिर railwayreasoning.com, या फिर pvreasoning.com, या फिर रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय .com। जैसे आपने पीवी रीजनिंग डाली, पीवी पीयूष वार्ष्णेय, REASONING, pvreasoning.com लिखना मत भूलना। तो आपने यूआरएल लिंक में लिख लिया pvreasoning.com, फिर इसको एंटर मारना। तो जब आप तुम एंटर मारोगे तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी, ना कि यूट्यूब चैनल। ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे आप PQR पेपर, PYQ पेपर, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। लेकिन ये सब देने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा? लॉग इन करना होगा, ताकि आप लीडर बोर्ड पे मैं देख सकूं लीडर बोर्ड में कौन बच्चा टॉप चल रहा है। तो भैया अगर मैं लीडर बोर्ड में देखूंगा तो दीपक तो आज के दिन में दीपक सबसे ऊपर है, उनके सर पे ताज है। लेकिन वीकली अगर मैं देखूंगा तो राम जाट है, उनके सर पे ताज है। जिन्होंने 1531 पॉइंट हासिल किए हैं, उनसे ठीक पीछे चल रही है प्रिया सिंह, उनके 1515 पॉइंट हैं। उनके ठीक नीचे हैं शुभम पाल, उनके 1329 पॉइंट हैं। तो ये टॉप 10 बच्चे हैं, है ना, लीडर बोर्ड के टॉप 10 स्टूडेंट हैं ये, जिनमें से हर महीने के लास्ट में मैं इन बच्चों से कांटेक्ट करूंगा, महीने के लास्ट में। ठीक है, हाँ जी। लीडर बोर्ड पे आपका नाम तभी आएगा जब आप क्विजेस, टेस्ट, PYQ, क्वेश्चन आंसर, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों को करने के लिए। ये बच्चों ने अपनी अपनी स्टोरीज भी यहाँ पे लगा रखी हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वेबसाइट है बेटा, यूट्यूब पर नहीं है, यूट्यूब चैनल पे मत खोजो इसको, ये गूगल, उसमें लिंक पे क्लिक करो। बेटा रोहित शर्मा जैसे दिखते नहीं है, रोहित शर्मा ही है। करियरविल प्लेटफॉर्म पर बस नाम हमारा बदल गया है पीयूष वार्स ने, बाकी प्लेग्राउंड में तो रोहित शर्मा ही नाम है हमारा। तो आप समझ गए बेटा टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। टाइप 2 का क्वेश्चन, तो टाइप 2 का मतलब है कि नॉर्मल पेयर नहीं बनाने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला से कम अक्षर होने चाहिए, और जितने लेस होना चाहिए, जिसका पेयर बना रहे हो उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। डिप्लोमेट, शब्द डिप्लोमेट में, शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेट विच हैव टू लेस देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? यहाँ पे क्रम का मतलब है सिर्फ काउंटिंग आगे से पीछे होगी। अगर स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है कि हम दोनों तरफ से काउंटिंग करें, तो ऑर्डर के केस में काउंटिंग सिर्फ आगे से पीछे करोगे, है ना। चलिए साहब, अगर फिर भी ओपन नहीं हो रही है तो जो व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अगर फिर भी ओपन नहीं हो रही है तो आप व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप पे अपने अपने वो भेज सकते हैं डाउट। उसका वेबसाइट का व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। वो हमारे पब्लिकेशन का भी व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन ओनली व्हाट्सएप। ये पब्लिकेशन का भी व्हाट्सएप नंबर है, 880006459990।
8800645990 ओनली व्हाट्सएप। तो यहाँ आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। शब्द डिप्लोमेस में से कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो कम। अच्छा, ये टू लेस का क्वेश्चन है। अच्छा, टू लेस का क्वेश्चन है तो टू लेस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? टू लेस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे सर? जिसका पेयर बना रहे हैं उसको उतना ही प्लस कर देंगे। जिसका पेयर बना रहे हैं उसको उतना ही प्लस कर देंगे। जिसका पेयर बना रहे हैं उसको उतना ही प्लस कर देंगे। पेयर किसका बना रहे हैं? चार का। तो बेटा चार को क्या मान के पेयर बना देंगे? चार को प्लस टू, यानी कि चार को छह मान के पेयर बनाएंगे। छह, चार को छह मान के पेयर बनाएंगे। छह 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 छह, सात आठ नौ 10 11 12 13। नौ को 11 मान के पेयर बनाएंगे। नौ और दो 11, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17। 16 को 18 मान के पेयर बनाएंगे। 18 19 20, बाकी तो सब छोटे नंबर है। 12 को 14 मान लेंगे। 14 15 16 17 18 14 15। अच्छा, 15 को 17 मान लेंगे। 17 17 के बाद 18 19 20, तो ये भी मिल गया। 13 को 15 मानेंगे। 15 16 17। एक को तीन, तीन के बाद चार। तो कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ दो पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ दो पेयर बनेंगे, एल ओ और ओ टी। जरा चेक करना, ओ पी क्यू आर एस टी। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ और टी के बीच में, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में ओ और टी के बीच में चार लेटर है। तो यहाँ पर जो ओ और टी के बीच में होंगे ना, वो चार की जगह कितने होंगे? सिर्फ दो लेटर होंगे। दो, देखना ओ और टी के बीच में सिर्फ दो लेटर है। सर, एल एम एन ओ, अंग्रेजी वर्णमाला में एल और ओ के बीच में दो अक्षर है, लेकिन यहाँ पर एल और ओ के बीच में दो में दो कम कर दो, जीरो। यहाँ पर एल और ओ के बीच में एक भी अक्षर नहीं होगा। तो ये प्रूफ है, ये आंसर है और ये सॉल्यूशन है। तो जितना लेस का क्वेश्चन होगा, जितना लेस का क्वेश्चन होगा उसको उतना ही प्लस मान के, उसको उतना ही प्लस मान के हम क्या बना देंगे? जितना लेस का क्वेश्चन होगा तो जिस नंबर का पेयर बना रहे होंगे उसको हम उतना ही प्लस कर लेंगे, उसको हम उतना ही प्लस कर लेंगे। गॉट इट? हाँ जी। प्लीज चेंज दी टाइम। वेट बेटा, कुछ दिन बाद, अभी नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा। आपकी बुक ऑर्डर किए थे ऑफर में, लेकिन अभी तक नहीं आई है और पेमेंट भी कर दिया हूँ। तो बात करो कस्टमर केयर से, आ जाएगी बेटा। ऑफर में ऑर्डर किए थे तो। नहीं तो अपनी क्वेरी उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। चलिए साहब। अच्छा, शब्द मेडी शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो ज्यादा अक्षर आते हैं? तो ये बेटा टू मोर का क्वेश्चन है। अभी आपने लेस वाला क्वेश्चन किया, लेकिन ये मोर वाला क्वेश्चन है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मोर का मतलब क्या है? ये जो क्वेश्चन होगा वो टाइप 3 का क्वेश्चन है। देखो, पहला नॉर्मल क्वेश्चन, दूसरा हमारा क्या हो गया? पहला नॉर्मल क्वेश्चन, दूसरा लेस का क्वेश्चन, तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया मोर वाला क्वेश्चन। तो जितना मोर होता है तो हमें क्या करना होगा बेटा? नॉर्मल में नॉर्मल काउंटिंग, लेस में जिस नंबर का पेयर काउंट कर रहे हैं उसको उतना ही क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। अब आप बताओ मोर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? मोर वाले, तो जितना मोर होगा, जिस नंबर का आप पेयर बना रहे होगे, हम उसको उतना ही माइनस कर देंगे। जैसे कि टू मोर का क्वेश्चन है, तो जिस नंबर का पेयर बनाएंगे उस नंबर को क्या करके काउंटिंग करेंगे? -2 करके काउंटिंग करेंगे। तो बेटा 13 को 11 मान के काउंटिंग कर देंगे। 5 को 5 माइनस का दो, 3 मान के काउंटिंग कर देंगे। 4 को 2 मान के काउंटिंग कर देंगे। तो मोर वाले क्वेश्चन में सीधी सी बात है, जब लेस में प्लस कर रहे हो तो मोर में क्या करोगे? मोर में माइनस करोगे। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आप सिंपल वे में पढ़ाते हैं। हाँ जी। तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन में नॉर्मल हो गया, लेस वाले क्वेश्चन में उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बना देंगे।
हेलो। यस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर पता है कितने दे रहे हैं? चार दे रहे हैं, चार। आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो इस प्रश्न का उत्तर चार दे रहे हैं। जितने भी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर चार दे रहे हैं, सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाओ। सारे खड़े हो जाओ फटाफट से, है ना? सारे खड़े हो जाओ अपनी अपनी टेबल से। तो बेटा -2 कर दो, -2। 13 माइनस का 2 होता है 11। 11 के बाद आएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 5 माइनस का 2 कर दो 3। 3 के बाद आता है 4। 5 माइनस का 2 कर दो 3। 3 के बाद 4। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो बेटा 2 से बनेगा तुम्हारा, हाँ जी, 4 माइनस का 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 माइनस का 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 20 माइनस का 2, 18, 19, 20। 18, 19, 20। 1 माइनस का 2 होता है माइनस का 1। 1 माइनस का 2 माइनस का 1। माइनस के 1 के बाद आता है 0। 0 के बाद आता है 1। 1 के बाद 2, 3। 20 माइनस का 2, 18, 19, 20, 21। 9 माइनस का 2, 7, 8, 9। 15 माइनस का 2, 13, 14। तो बहुत सारे बच्चों ने चार पेयर काउंट किए। सारे बच्चे खड़े हो गए टेबल से अपनी अपनी, जिन्होंने चार आंसर दिया था। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था? कि पेयर हमेशा अपने से बड़े के साथ बनेगा, कभी छोटे के साथ नहीं बनेगा। पेयर हमेशा अपने से बड़े नंबर के साथ बनेगा, कभी भी छोटे नंबर के साथ पेयर बन ही नहीं सकता। नेवर एवर, कभी नहीं बन सकता छोटे नंबर के साथ। पेयर हमेशा अपने से बड़े के साथ बनता है। लेकिन बेटा मोर वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हम माइनस करके काउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो कुछ इनवैलिड पेयर होते हैं। इनवैलिड, कुछ इनवैलिड पेयर हैं, वो गलती से हमसे काउंट हो जाते हैं। इनवैलिड पेयर वो गलती से काउंट हो जाते हैं इलॉजिकल, जबकि वो काउंट हो ही नहीं सकते। जैसे कि बेटा ई का पेयर डी के साथ कैसे बना सकते हो? अरे ई का पेयर एफ से बनेगा, जी से बनेगा, एच, छोटे के साथ थोड़ी बनेगा। तुमने टी का पेयर टी से बना दिया, वाह भाई वाह। तुमने ओ का पेयर एन से बना दिया। पेयर हमेशा अपने से बड़े के साथ बनता है, छोटे के साथ कभी नहीं बन सकता। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो पेयर बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बनेगा। एक बच्चा कह रहा था प्रूफ नहीं हो रहा क्वेश्चन, ई एफ जी एच आई। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में 3 अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर होने चाहिए। तो यहाँ पे पक्का ई और आई के बीच में कितने अक्षर होंगे? 3 की जगह कितने अक्षर होंगे? 5 अक्षर होंगे। 5, जरा चेक करना ई और आई के बीच में। सर 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा ई का आई के साथ। तो जितना लेस का क्वेश्चन होगा उतना प्लस करो, जितना मोर का क्वेश्चन होगा उतना माइनस करो। लेकिन यहाँ पे कुछ इनवैलिड पेयर होंगे, उसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे कुछ इनवैलिड पेयर होंगे, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है? कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। ठीक है जी। चलिए साहब, तो ये है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर होना चाहिए, वन मोर। तो ये वन मोर का क्वेश्चन है, तो जिसका पेयर बनाओगे उसको -1 कर दोगे। जिसका भी पेयर बनाओगे, डिप्लोमेट, जिसका भी पेयर बनाओगे, 4, 9, 16, 12, 15, 13, जिसका भी पेयर बनाओगे उसको क्या करोगे? -1 कर दोगे। बनाओ बेटा पेयर, जल्दी से बनाओ।
एक ने बच्चे ने आंसर दिया है 3 पेयर, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर है 2 पेयर, और किसी का आंसर है 1 पेयर। देखते हैं भैया, एक है, दो है, या तीन है। वन मोर का क्वेश्चन है, -1 करके काउंट करेंगे, चार को मानेंगे तीन, तीन मान के पेयर बनाओ, तीन के बाद आएगा चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 - का एक 8, 9 - का एक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 - का एक 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पी का पेयर टी से बन गया। 12 - का एक 11, 12, 13, 14, 15। 15 - का एक 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14। एक माइनस का एक जीरो, जीरो के बाद ना, सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। प्रूफ कर लेते हैं। PQR, अंग्रेजी वर्णमाला में पी और टी के बीच में 3 अक्षर है, और यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा यानी कि 4 अक्षर होंगे पी और टी के बीच में, 1, 2, 3, 4, बिल्कुल। LM, अंग्रेजी वर्णमाला में एल और एम के बीच में 0 अक्षर है, 0। यहाँ पर एक ज्यादा यानी कि 1 अक्षर होगा एल और एम के बीच में, सर 1 है। दोनों प्रूफ हो गए। तो कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। तो आपको तीनों टाइप समझ आ गए। नॉर्मल क्वेश्चन, लेस क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन। लेस वाले में प्लस करके पेयर बनाओ, मोर वाले में माइनस करके पेयर बनाओ। बट यहाँ पे कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो गलती से काउंट होंगे, उनको काउंट मत करना, है ना। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 19, 20, 21। ये तीनों ही बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। 19, 20 और 21, ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो। ये तीनों ही बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। जल्दी से बनाओ।
आया कुछ समझ बेटा क्वेश्चन? क्यों भाई, कुछ क्वेश्चन समझ आया? हम्म। देखो क्वेश्चन ये है, शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। शब्द शब्द स्पिरिचुअल में है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां, शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदलना है, तो दूसरे की जगह पांचवा आ जाएगा आई, और पांचवें की जगह दूसरा आ जाएगा पी। दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदलना। इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान, बेटा चौथे और छठे को आपस में नहीं बदलना, याद रखना, चौथे और छठे को आपस में नहीं बदलना। चौथे छठे अक्षर का स्थान क्रम से है सातवें और नवें अक्षर से बदल दिया जाए। यानी कि चौथे को बदलेंगे सातवें से, चौथे और सातवें को बदलेंगे यहाँ पे यू यहाँ पे आर, है ना। वैसे ही छठे अक्षर को नवे से बदलेंगे, छठे को बदलेंगे नवे से, यहाँ पे एल यहाँ पे टी। तो एक नया वर्ड बन गया हमारे लिए, एस आई आई यू पी एल आर ए टी, ये एक नया वर्ड बन गया। तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो ये अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया पेयर फॉर्मेशन का। तो बेटा पेयर बनाओ, 19 9 9 21 16 12 18 1 20। चलिए साहब, 19 के बाद 20 21, 19 का पेयर नहीं बनेगा। 9 के बाद आना चाहिए 10 11 12 13 14 15 16, नहीं बनेगा। 9 के बाद आना चाहिए 10 11, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, बन गया पेयर। 21 का तो बन ही नहीं सकता। 16 17 18 19 20, 16 17 18 19 20, 16 का 18 से भी बन गया, 16 का 20 से भी बन गया, तो 18 का 20 से बन जाएगा। और काउंटिंग हमें दोनों तरफ से करनी है, 1 2 3 4, चार तो यहीं से आ गए। काउंटिंग हमें 20 के बाद 21, 20 का तो बनेगा, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8, 18 19 20 21, 18 का 21 से बन गया, है ना। 12 13 14 15 16 17, 16 17 18 19 20, 9 10 11 9 10 ना, कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? यहाँ पे बनेंगे 5 पेयर। कितने पेयर बनेंगे? यहाँ पे 5 पेयर बनेंगे। तो बेटा यहाँ पे ये था कि दूसरे पांचवें को आपस में बदलना है ना। फिर चौथे और छठे को आपस में नहीं बदलना था, चौथे को बदलना था सातवें से और छठे को बदलना था नवे से। तो जो नया वर्ड बना उसके अंदर पेयर काउंट करते थे, तो उसके अंदर टोटल कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। ये क्वेश्चन था ये। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं आपको मौका दे रहा हूं, पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लो कि लिखा क्या है। हम्म। बेटा बोला है या तो आगे या पीछे, यानी कि दोनों को मिलाकर करना है, आगे और पीछे दोनों से, आगे और पीछे दोनों को मिलाकर बताना। अच्छा, एक बच्चे ने कहा या तो चार बताओ या एक बताओ, या तो आगे से बताओ या पीछे से बताओ, दोनों में से एक जगह से काउंटिंग कर लो। नहीं, ये गलत। एक्चुअली ये एग्जाम की लैंग्वेज है। ये पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। यूपी पुलिस यूपी पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में लैंग्वेज बेसिकली यही आई थी। हालांकि ये वाला पेपर ना कैंसिल हो गया था, दोबारा से री एग्जाम हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो ये री एग्जाम में नहीं, नॉर्मल जो पहले पेपर था ना, ओरिजिनल पेपर, उसमें पूछा गया प्रश्न है। जो ओरिजिनल पेपर था उस यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रीजनिंग थी वो बिल्कुल ही भयानक रीजनिंग थी। लेकिन जब दोबारा री एग्जाम हुआ तो फिर वही नॉर्मल रीजनिंग आई जैसा कि हर साल आती है। और लेकिन री एग्जाम होने से पहले जो रीजनिंग थी वो भयानक रीजनिंग थी, ऐसी रीजनिंग आनी भी नहीं चाहिए थी एग्जाम में। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है।
तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कुछ समझ आया कि नहीं आया? देखो क्वेश्चन क्या है, 5 8 3 4 6 1 9 में ऐसे कितने अंकों के युग्म है। यहां पर हमें ना अंकों के युग्म काउंट करने हैं, अंकों के युग्म, जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम, आरोही क्रम है बेटा बढ़ता हुआ क्रम, पहले इनको ना बढ़ते क्रम में लगाओ। आरोही क्रम है बढ़ता हुआ क्रम, इन 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 संख्या में, इस संख्या में जितने भी अंक हैं उसको बढ़ते क्रम में लगाओ। अगर इस संख्या के अंकों को मैं बढ़ते क्रम में लगाऊंगा तो आएंगे 1 3 4 5 6 8 9। देखो कुछ बच्चों ने पता है क्या किया है, पहले इस संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में लगा लिया। बढ़ते क्रम में लगाने के बाद बच्चों ने ना यहाँ पे पेयर काउंट कर लिए, यहाँ पे पेयर काउंट कर लिए। इतने बड़े मूर्ख बच्चे हैं कि बच्चों ने पेयर यहाँ पे काउंट। बेटा क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि इस संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में लगाने के बाद युग्म बनाओ। युग्म हमें यही काउंट करने हैं, यही पेयर्स हमें बेटा यही काउंट करने हैं। जो पेयर्स काउंट करने हैं वो इसमें काउंट करने हैं, लेकिन हमें उन नंबर्स के पेयर काउंट करने हैं जिनके बीच में उतने ही अंक होने चाहिए जितने की नीचे हैं। जब इन डिजिट्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो इनके बीच में, जैसे यहाँ पे 3 और 5 के बीच में एक अंक है, तो ऊपर 3 और 5 का पेयर तब बनेगा जब 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक अंक होगा। अच्छा, जब नंबर वाला क्वेश्चन होता है तो काउंटिंग सिर्फ आगे से पीछे होगी। जब तक स्पेशल एग्जाम में ना बोला जाए कि दोनों तरफ से काउंटिंग करो, तब तक काउंटिंग नंबर वाले क्वेश्चन में सिर्फ आगे से पीछे करेंगे। अगर स्पेशली नहीं बोला गया है तो अब दिक्कत क्या है, तो बेटा 5 का पेयर बनाएंगे तो 5 के बाद क्या आना चाहिए बाबू, 5 के बाद आना चाहिए 6, है ना, और 6 के बाद क्या आना चाहिए 7। लेकिन हम 7 काउंट नहीं कर सकते, पूछो क्यों? क्योंकि जब हमने इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है तो नीचे बेटा 5 के बाद 6 है लेकिन 7 नहीं है। इसका मतलब अगर जो संख्या नीचे नहीं दिखाई दे रही उसको ऊपर भी काउंट नहीं करोगे। नीचे कौन कौन से अंक हमें दिखाई नहीं दे रहे, 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 आना चाहिए, 7 नहीं है, यानी कि 2 और 7 अंक यहाँ पे एब्सेंट है। इसका मतलब जब ऊपर पेयर बनाओगे ना तो 2 और 7 को आप काउंट नहीं करोगे। जैसे 5 के बाद बोलोगे 6, 6 के बाद सीधा बोलोगे 8, 8 के बाद 9, तो बेटा 5 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, 8 के बाद 9 पेयर नहीं बनेगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद सीधा 8, तो 3 का पेयर सिर्फ 4 से बना। अच्छा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद सीधा 8 नहीं बना पेयर, 6 के बाद सीधा 8, 6 के बाद 7 नहीं, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, देखो ये पेयर बन गया। अब आप क्रॉस चेक करो, क्या ये जो हमने पेयर बना रखे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट पेयर बना रखे हैं? क्या इनके बीच में उतने ही अंक है जितने कि नीचे हैं इन संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने पर? सर 6 और 9 के बीच में, हाँ जी 6 और 9 के बीच में एक ही अंक है, और सर ऊपर भी 6 और 9 के बीच में एक ही अंक है। सर 3 और 4 के बीच में एक भी अंक नहीं है, सर ऊपर भी 3 और 4 के बीच में एक भी अंक नहीं है। तो जो पेयर बनेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। तो जितने अंक नीचे एब्सेंट हैं जब आप ऊपर पेयरिंग बना रहे होगे तो वो अंक आपको भी एब्सेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 6 के बाद 7 बोलते, 8 बोलते तो 6 और 9 का पेयर बन नहीं पाता। तो सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि इनके बीच में उतने ही अंक हैं जितने की अंक नीचे हैं। और कुछ ऐसा ही जो क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, सेम क्वेश्चन है ना। संख्या में ऐसे कितने युग्म हैं, इस संख्या में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, है ना, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर है। तो इन अंकों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 2, बेटा 3 ये नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 9, 3 एब्सेंट है। अब आप ऊपर पेयर बनाओ, तो ऊपर ऐसे कितने पेयर बनेंगे अंकों के जिनके बीच में उतने ही अंक दिखने चाहिए जितने की नीचे दिखाई दे रहे हैं? चलिए बनाओ फटाफट से पेयर। रिपीट हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 रिपीट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 21 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
नंबर 20 ही क्वेश्चन नंबर 21 है भाई मेरे। हाँ, 20 ही 21 है। तो 20 रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, 21 रिपीट होगा तो 20 ही पता चल जाएगा तुम्हें। गंगाधर ही शक्तिमान है बेटा। जैसे गंगाधर शक्तिमान है वैसे क्वेश्चन नंबर 20 ही क्वेश्चन नंबर 21 है। हाँ जी। चलिए साफ, तो फटाफट से पेयर बनाते हैं बेटा, जल्दी से पेयर बनाओ। सबसे पहले दो का पेयर बनाओ, तो दो के बाद तीन आना चाहिए, लेकिन तीन हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे संख्या तीन प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए जैसे नीचे पढ़ा है ना दो के बाद चार, तो हम भी दो के बाद बोलेंगे चार, चार के बाद पांच, छह, सात, आठ, नौ। तो बेटा दो का पेयर छह से और दो का पेयर सात से बन जाएगा। दो का पेयर छह और दो का पेयर सात से बन जाएगा। आप चेक कर सकते हो दो और छह के बीच में कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, दो। सर नीचे भी दो और छह के बीच में दो अंक है। दो और सात के बीच में कितने अंक है, तीन। सर नीचे भी दो और सात के बीच में तीन अंक है। एक के बाद क्या आएगा, दो। दो के बाद सीधा चार, पांच, छह, सात, आठ, नहीं बना। चार के बाद पांच, छह, सात, आठ, नौ। तो चार का बेटा आठ से बन गया, चार का नौ से बन गया, छह का सात से बन जाएगा, लास्ट में आठ का नौ से बन जाएगा। और बाकी तो पेयर बनेंगे नहीं, तो एक, दो, है ना, तीन, चार, पांच, छह। टोटल कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे, टोटल बनेंगे छह पेयर। कितने बनेंगे, छह पेयर। और इन छह पेयर के बीच में उतने ही अंक है जितने की नीचे उनके बीच में है। चलिए साहब, तो इसी के साथ आप लोगों के बैच में अल्फाबेट से रिलेटेड तीन चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो चैप्टर था वो था अल्फाबेटिकल सीरीज, दूसरा चैप्टर था लेटर सीरीज, तीसरा चैप्टर था पेयर फॉर्मेशन। तो ये तीन चैप्टर बेटा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो, ठीक है। जी हाँ। और आज है फ्राइडे, वीकेंड का बार। अब हमारी जो मुलाकात होगी बेटा वो नेक्स्ट वीक होगी। लेकिन नेक्स्ट वीक मंडे को आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि मंडे को होंगे हम श्री राम के चरणों में अयोध्या। ठीक है, तो हम फैमिली के साथ अयोध्या जा रहे हैं, तो मंडे को हमारी छुट्टी रहेगी। अब हमारी मुलाकात सीधा ट्यूसडे को होगी आपसे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।